उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र से धर्म परिवर्तन के प्रयास से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। पूर्वा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित युवती आज एसपी ऑफिस पहुंच एसपी अविनाश पांडे से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने युवक पर जबरदस्ती उठा ले जाने और अज्ञात जगह पर रखने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने युवक पर 7 महीने से अधिक तक कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि युवती का आरोप है कि दुष्कर्म से भी वो गर्भवती हो गई। युवती को जब गर्भवती होने की जानकारी मिली तो युवक ने नाम बदलने और कास्ट बदलने को कहा और परिवर्तन न करने पर उसे गांव के पास छोड़कर चला गया। पीड़िता का कहना है कि फोन पर कई बार बात हुई लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। पीड़िता का कहना है कि युवक ने कानपुर में दूसरी शादी भी कर ली। एसपी ऑफिस पहुंची पीड़ित युवती का आरोप है कि लड़के ने अपना नाम रोहित बताकर उसे जबरन उठा लिया और किसी अज्ञात जगह पर रखा। वहीं आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। युवती का कहना है कि कुछ दिन पहले जानकारी हुई कि उसका धर्म दूसरा है और वो दूसरा नाम लेकर साथ था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पूर्वा कोतवाली पुलिस ने 2 दिन तक बैठाए रखा, कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि आरोपी से 1 लाख रुपए लेकर समझौता करने का दबाव बनाया गया। क्या नाम है आपका, क्या है पूरा मामला? सर, हमारा नाम अंजलि है, हम भगतखेड़ा के रहने वाले हैं और हमारे पिताजी का श्यामलाल नाम है। हम पूर्वा जाते थे सर, हम लोग गरीब लोग हैं, 2 लोग सिर्फ थे। हमारी शादी शोरूमों में सर हुई थी, लेकिन वहाँ मारते पीटते थे तो वहाँ से हमारा फैसला हो गया था। सर, जब हम जाते थे बाज़ार तो ये 2 लोग थे जो हमारा पीछा 2-4 दिन किया है और लास्ट में जब इन्होंने हमसे कहा कि तुम हमारे संग चलो, जब हमने इनसे मना किया तो हमें ज़बरदस्ती वैन गाड़ी में उठाकर डाल लिया। ये नासिर थे और पंकज थे सर। उसके बाद ये नहीं जानते हम कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। उसके बाद वहाँ पर हमें धमकी दी गई कि अगर तुम हमारे संग नहीं रहोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। सर, हमको रहना पड़ा। जब उनको पता चला कि हमारी बच्ची है, 7.5 महीने हमको वहाँ पर रखा, तो उसने हमसे कहा कि अपना कास्ट बदल लो और हमारे कास्ट में आ जाओ। जब हमने वहाँ से मना किया, उसने नाम हमको वहाँ पर अपना रोहित बताया और यहाँ शुक्लागंज का एड्रेस दिया था सर। और वहाँ से जब उनको मना किया तो हमें मिर्री कलर भगतखेड़ा रोड पे ढील गए गांव के पास। उसके बाद हम बात करते रहे फ़ोन पर, उनका इंतज़ार करते रहे कि आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे, और उसने आया नहीं। और आज हो गए 6-7 महीने सर, शादी भी दूसरी कर ली है और फ़ोन भी उसने करना बंद कर दिया था। जब बच्ची हमारी पैदा हुई थी सर, उससे आधार कार्ड मांगा तो आधार कार्ड हमको नहीं दिया था। उसके बाद जब हम यहाँ पूर्वा में बैठते उठता था जहाँ पर सर, हमने वहाँ से कार्रवाई की, मतलब ढूंढा वहाँ पर तो हमको मिला, वहाँ पता चला कि ये मुस्लिम कास्ट का है। हमने मतलब यहाँ पूर्वा थाने में कंप्लेन की तो वहाँ पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी सर। परसों से वहीं पे हमको अंदर बंद करके रखा और कल भी हमको वहाँ पर धमकाया जा रहा था कि आप वो पैसे ले लो 1 लाख रुपए और सुलह हो जाओ, और नहीं तो आज, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। थाने में कितने दिन रखा था आपको? सर, थाने में हमको रखा है परसों बंद करके और कल रखा है सर, और कोई कार्रवाई हमारे नहीं हो रही थी तो हम कल घर शाम को चले। यहाँ पुलिस अधीक्षक क्या आई हैं, क्या आश्वासन मिला? वो कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं सर। एसपी ने न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एसपी के निर्देश पर पूर्वा कोतवाली पुलिस ने अपहरण, मारपीट व रेप का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वा क्षेत्र में मामला आया है, तमाम बातें निकल के आ रही है, क्या पूरा मामला है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ये मामला अलग है। मामला ये है कि एक महिला जिसने पहले से किसी व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी, दोबारा अपने उस पति को छोड़ करके 5-6 साल बाद अपने मायके में रह रही थी। बाद में वो एक अन्य युवक के साथ लखनऊ में जाकर के रहने लगी, जहाँ पे उसका कहना है कि उससे वो गर्भवती है, और जब उसने उसको छोड़ दिया तो वापस आकर के वो अपने मायके में इसमें रह रही है। उसने आरोप लगाया है कि उसके जो अभी वर्तमान में जिस व्यक्ति से संबंध है और एक अन्य व्यक्ति जो उसी के सजाती है, दोनों ने मिलकर के उसके साथ
उसको कुछ सुंघा करके उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। इसके संबंध में विवेचना की जा रही है, FIR दर्ज है और जो भी तथ्य विवेचना से सामने आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। नाम बदलने की बात आई है कि पहले रोहित बनकर बात किया, फिर उसके बाद उसमें नाम नासिर निकला बाद में। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। विवेचना में तथ्य जैसे ही सामने आएगा वैसे इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोनों ही एक गांव के आसपास का रहने वाले हैं, बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो इसके बारे में अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।